हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्ड वीक ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स, यानी कि मतलब 15 से लेके 21 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। एंड आई नो कि क्लैट 18 दिसंबर को ऑलरेडी हो चुका है और सिलेबस ऑब्वियसली 18 दिसंबर के बाद से होगा नेक्स्ट ईयर के क्लैट के लिए, बट स्टिल अगर 3 दिन पहले का पढ़ लोगे तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो पढ़ लेना। ऐसा मत सोचना कि 18 के बाद का ही पढ़ेंगे हम, इसमें भी अच्छी खासी न्यूज़ है जो मतलब रेलेवेंट है एज फार एज द क्लैट एग्जामिनेशन इज कंसर्न, चाहे जब भी हो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम नेशनल न्यूज़ के साथ। तो भाई असमीज गमोचा को फाइनली जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। गमोचा जो है एक सिंबल है ऑफ असमीज कल्चर and identity and has been granted the GI tag by the central government 5 years after the initial application in 2017। ठीक है। GI जो है प्राइमरीली एक प्रोडक्ट होता है that originates in a certain geographical location, whether it is a manufactured product, a natural product or an agriculture product। ठीक है। उसका जो ओरिजिनेशन होता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन से ही होता है, उसके अलावा और कहीं से वो ओरिजिनेट नहीं होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं जीआई टैग। तो गमोचा जो है इट इज अ हैंड वोवन रेक्टेंगुलर कॉटन क्लॉथ विद रेड बॉर्डर्स एंड वेरियस डिजाइंस एंड मोटिव्स। ठीक है। आगे चलते भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीआई टैग ग्रांट करे हैं टू 9 न्यू प्रोडक्ट्स, रेजिंग द टोटल टू 432। केरला को 5 नए जीआई टैग्स मिल चुके हैं। ठीक है, जीआई टैग हैज बीन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू 9 न्यू प्रोडक्ट्स from different states, including the Attapadi Atakombu Avara, Alibag White Onion, Raxi Carpo Apricot, Tandoor Red Gram and Gamosa of Assam, जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। ठीक है, आउट ऑफ द 9 जीआई टैग्स दैट आर ग्रांटेड, 5 आर फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम केरला। अब जो टोटल नंबर ऑफ जीआई टैग्स हो चुके हैं इंडिया में वो हो चुके हैं 432। इस नंबर को याद रखना जब तक कोई नया जीआई टैग नहीं मिलता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है IEX, इट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज, इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज यूजिंग मार्केट बेस्ड ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स टू ऑफसेट इट्स कार्बन एमिशंस। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी पार्टनर जो है ऑफ EIX का वो है EKI, एनर्जी प्रोवाइडेड एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज इन दिस क्लाइमेट एक्शन एक्सरसाइज। ठीक है, EKI एनर्जी जो है ये एक ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर है इन एनर्जी, कार्बन क्रेडिट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, आगे चलते भाई। इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट करी है एनुअल एयर एक्सरसाइज इन द ईस्टर्न सेक्टर। और ईस्टर्न सेक्टर में कहा, तो ईस्टर्न सेक्टर में कवर करी है ये तवांग सेक्टर में ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, प्रैक्टिकली ऑल ऑफ इट्स फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स एंड अदर एसेट्स स्टेशन इन द रीजन फॉलोइंग द रीसेंट क्लैश बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स इन द तवांग सेक्टर। ठीक है, एक्सरसाइज जो है इट इज इंटेंडेड टू असेस द इंडियन एयरफोर्स ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी एंड मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस इन द पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, आगे चलते भाई। इंडिया को रिसीव हुआ है फाइनल 36 रफाल जेट फ्रॉम फ्रांस। जैसा कि आप सबको पता होगा, काफ़ी पुरानी न्यूज़ है ये, बट इंडिया को 36 रफाल जेट एयरप्लेन्स मिलने वाले थे फ्रांस से, एक डील साइन हुई थी। ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था और अभी फिलहाल उनको 36 और फाइनल रफाल जेट मिल चुका है फ्रांस से। ठीक है, इंडिया रिसीव्ड इट्स फाइनल 36 रफाल एयरक्राफ्ट with RB tail number from France that is equipped with all 13 India specific enhancement. These include powerful radio altimeter, radar, warning receiver, low band jammer। ऐसी सारी 13 चीज़ें हैं जो इंडिया ने स्पेसिफिकली मांगी थी कि आप जो हमें रफाल जेट्स दे रहे हो उसमें ये सारी चीज़ें लगा के देना, और वो उन्होंने लगा के दे दिए हैं। ठीक है, आगे चलते भाई। इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं तो ग्लोबल ट्रेड टू सर्ज $32 ट्रिलियन इन 2022, ऐसा बोला है UNCTAD ग्लोबल ट्रेड अपडेट दिसंबर 2022 ने। ग्लोबल ट्रेड अपडेट, UNCTAD का मतलब है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उस रिपोर्ट ने प्रोजेक्ट किया है एक इंक्रीज होगा इन द वैल्यू ऑफ ग्लोबल ट्रेड बाय अबाउट 12% टू एन एस्टिमेटेड $32 ट्रिलियन इन 2022। ठीक है, however global trade will decline in 2023 due to geopolitical frictions, lower economic growth, higher prices for goods and record levels of global debt। ठीक है, आगे चलते भाई। EIU-WCOL इंडेक्स में सिंगापुर एंड न्यूयॉर्क बन चुकी है मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU एंड वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग WCOL इंडेक्स, सिंगापुर और न्यूयॉर्क को इन्होंने बताया है कि ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटीज़ हैं इन द वर्ल्ड टू लिव इन। ठीक है, न्यूयॉर्क हैज टॉप्ड द रैंकिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम अलॉन्ग विद सिंगापुर व्हिच हैज टॉप्ड द लिस्ट 8 टाइम्स इन 10 इयर्स। टेल अवीव जो है इजराइल की जो सिटी है, इट हैज टॉप्ड द लिस्ट इन 2021
और उसकी फिलहाल 2022 के इंडेक्स में थर्ड रैंक है। ठीक है, टॉप 10 सिटीज जो है वो है ज्यूरिक, जेनेवा, सैन फ्रांसिस्को, 8th पे पेरिस और 9th पे कोपनहेगन डेनमार्क, सिडनी 10th पे। ठीक है, आगे चलते भाई, आर्ट एंड कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2022 आया है। इंडिया की रैंक है 66th इन द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट लिस्ट। ठीक है, आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक है 66 in the world's strongest passport list, while the United Arab Emirates UAE is ranked first in the passport ranking for 2022. The passport index 2022 ranks the strongest and weakest passports in the world and indicates the number of countries that can be entered without a visa. ठीक है, पासपोर्ट इंडेक्स जो है इसका फाउंडेशन हुआ था 2014 में बाय आर्ट एंड कैपिटल। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, यूनाइटेड नेशंस का जो ECOSOC है, इट हैज वोटेड टू रिमूव ईरान फ्रॉम इट्स वुमेन्स राइट्स बॉडी। ठीक है, ECOSOC है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसमें 54 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और उन्होंने वोट किया है कि ईरान को रिमूव कर देना चाहिए फ्रॉम इट्स वुमेन्स राइट बॉडी, द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन for the remainder of its 2022 to 2026 term with immediate effect by the voting system. ठीक है, ईरान को रिमूव कर दिया गया था ड्यू टू ब्रूटल क्रैकडाउन ऑन वुमेन लेड प्रोटेस्ट इन इट्स कैपिटल तेहरान। ठीक है, आगे चलते भाई, सीपरी रिपोर्ट इंडियाज हाल BEL राइज इन रैंकिंग्स अमंग टॉप 100 ग्लोबल आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, सीपरी का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक स्वीडिश थिंक टैंक है। उन्होंने रिपोर्ट रिलीज करी है टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज कंपनीज 2021। ठीक है, और उसमें लिस्ट कंपनीज की जाती है मेकिंग आर्म्स, वेपन्स, मिलिट्री प्लेन्स एंड इक्विपमेंट। इंडिया का जो मिलिट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL हैव बीन लिस्टेड इन द टॉप 100। ठीक है, जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसकी रैंक है 42nd, पहले 43rd थी, और BEL की रैंक है 63rd और पहले उनकी रैंक थी 69th। और US ने टॉप किया है द लिस्ट फॉलोड बाय चाइना फॉर द सेकंड सक्सेसिव ईयर। ठीक है, आगे चलते भाई, बैंकिंग और फाइनेंस की बात करते हैं। तो अब गूगल और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने स्टार्टअप हब ने मेंटर किया है 100 इंडियन स्टार्टअप्स को विद ऐप स्केल एकेडमी 2023। ठीक है, तो ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैं, दे विल हेल्प 100 इंडियन स्टार्टअप्स अक्रॉस डिफरेंट इंडियन सिटीज एंड स्केल अप देयर ऐप बिजनेस विद द सेकंड एडिशन ऑफ ऐप स्केल एकेडमी प्रोग्राम, ऐप स्केल एकेडमी 2023। ऐप स्केल एकेडमी जो है एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसको 2022 में स्टार्ट किया गया था, और ये हेल्प करता है इन ट्रेनिंग अर्ली टू मिड स्टेज स्टार्टअप्स टू बिल्ड एप्स। ठीक है, गूगल ने एप्लीकेशंस ओपन कर दी है फॉर द ऐप स्केल एकेडमी क्लास ऑफ 2023। ठीक है, आगे चलते भाई, माइक्रोसॉफ्ट एंड वायरसैट पार्टनर्स टू डिलीवर सैटेलाइट इंटरनेट ग्लोबली बाय 2025। वायरसैट जो है एक ग्लोबल सैटेलाइट कम्युनिकेशंस कंपनी है एंड आल्सो द फर्स्ट सैटेलाइट पार्टनर टू जॉइन हैंड्स विद माइक्रोसॉफ्ट, a tech giant, to deliver satellite internet access to 10 million people across the world by 2025, including 5 million across Africa. ठीक है, ये जो पार्टनरशिप है, it is a part of Microsoft's Airband initiative. Viasat जो है ये पहली सैटेलाइट पार्टनर है with Microsoft and together deepens Airband's work. ठीक है, आगे चलते भाई, IREDA ने साइन करा है ₹4444,000 करोड़ का लोन अग्रीमेंट विद SGEL फॉर 1000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो SGVN के साथ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, फॉर 1000 मेगावाट सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट इन बीकानेर, राजस्थान। ठीक है, आगे चलते भाई, RBI ने कर्ब्स इंपोज करे हैं ऑन रेजर पे कैश फ्री पेमेंट्स फॉर ऑन बोर्डिंग न्यू मर्चेंट्स। ठीक है, the Reserve Bank of India has imposed curbs on both Razorpay and cash-free payments for onboarding new merchants till they get the final payment aggregator license. ठीक है, जो दोनों ये entities हैं, they need to complete the migration of existing merchants to the new platform and submit the progress report with RBI. They also require making some systematic upgrades which involve migrations to an escrow account from a nodal account integrating RBI's reporting system so that periodic reports can be submitted on transactions undertaken and merchants brought into the formal system among others. तो जब तक ये नहीं हो जाता है, ये दोनों कंपनीज को ऑर्डर मिला है कि आप नए मर्चेंट्स अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं ला सकते। ठीक है, आगे चलते भाई, अवार्ड्स और ऑनर्स की बात करते हैं अब। तो गाइस, अवार्ड्स और ऑनर्स में बात करते हैं सबसे पहले टेनिस की। तो राफेल नडाल हैज बीन नेम्ड मेंस ITF वर्ल्ड चैंपियंस एंड IGA स्वेटिक नेम्ड विमेंस चैंपियन। ठीक है, राफेल नडाल जो है एक स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं। ही हैज बीन नेम्ड द मेंस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन 2022 for the fifth time after an outstanding 2022 season.
और पोलैंड की एक टेनिस प्लेयर हैं ईगा स्वियातेक has been named the women's ITF World Champion for a performance in 2022, winning 2 Grand Slam titles and 8 overall titles. ठीक है, आगे चलते भाई 2022 ATP Awards Honors Roll. Alcaraz, Nadal, Murray among winners of 2022 ATP Awards. ठीक है, Carlos Alcaraz, Rafael Nadal and Novak Djokovic, Andy Murray are featured among the winners of the 2022 Association of Tennis Professionals Awards. 2022 ATP Awards were presented at the event held in Pala Alpitour, Turin, Italy में. ठीक है, जो ATP Awards का ये जो होता है, ये बेसिकली इनको सीजन्स का बेस्ट प्लेयर और टूर्नामेंट्स के हिसाब से देखा जाता है एज पर द ATP rankings. ठीक है, अवार्ड ऑल्सो इंक्लूड्स प्लेयर वोटेड अवार्ड्स, फैंस चूज द विनर ऑफ फैंस फेवरेट सिंगल्स प्लेयर एंड डबल्स टीम. ठीक है, आगे चलते हैं भाई, अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं. तो राजीव कुमार विश्नोई हैज टुक ओवर एडिशनल चार्ज एज द CMD ऑफ NHPC. ठीक है, राजीव कुमार विश्नोई हैज टेकन ओवर द एडिशनल चार्ज एज चेयरमैन एंड MD ऑफ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एन इंडियन हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 13 दिसंबर 2022. राजीव कुमार विश्नोई जो है, इज करंटली सर्विंग एज अ CMD ऑफ ऋषिकेश बेस्ड तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड. ठीक है, और उनके अपॉइंटमेंट से पहले यमुना कुमार चौबे और NHPC's director was holding the additional charge of CMD of NHPC. ठीक है, आगे चलते भाई साइंटिफिक न्यूज की बात करते हैं. तो इंडिया सक्सेसफुली कैरीज आउट नाइट ट्रायल्स ऑफ न्यूक्लियर केपेबल अग्नि 5 मिसाइल. ठीक है, इंडिया हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड नाइट ट्रायल्स ऑफ न्यूक्लियर केपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द ओडिशा कोस्ट. ये 9th फ्लाइट थी ऑफ द अग्नि 5 एज पार्ट ऑफ द रूटीन टेस्ट. It was first tested in 2012. It will be inducted into the Strategic Forces Command, and it was on the lines of India's stated policy to have credible minimum deterrence by committing to no first use. ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे एंड होती है. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को. ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.